गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 5th के लिए और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ये है डिवीजन। सो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये है 38.25 डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें देखिए जो सबसे पहला जो नंबर है वो है 38.25, इसको हमको डिवाइड करना है 5 से। अब जो पहला नंबर है ये है डेसिमल में, इसमें दो नंबर के बाद डेसिमल लगा है। तो आपको करना क्या है, हमको डिवाइड जो हम करेंगे इसको हम लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे। सो सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट में प्लेस करिए। ब्रैकेट में प्लेस करने के बाद आप इसको यहाँ पे इस नंबर को बाहर लिखेंगे 38.25। अब हमको सिंपली इसको डिवाइड करना है। सो 5 7 ज़ा 35, इसको हम माइनस करेंगे। सो यहाँ पे बचेगा 8 में से आपके 5 जाएगा, बचेगा 3 और ये हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो अगला जो नंबर है यहाँ पे हम जो है 2 को नीचे लाएंगे। सो 2 को हम नीचे कैसे लाएंगे, 2 के नीचे के पहले यहाँ पे लगा है पॉइंट। सो सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे कि ये पॉइंट यहाँ लग गया। अब हम जो है इसका अगला नंबर जो है ये 2, इसको हम यहाँ पे इजीली ला सकते हैं। तो 5 6 ज़ा 30। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा 5। तो 5 5 सा 25। तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.65। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमको डिवाइड करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ जब हम पॉइंट के बाद नंबर लाएंगे, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो ये नंबर था 2 था, तो उसके पहले पॉइंट है, तो हमको ये पॉइंट जब भी हम इस नंबर को उतारेंगे जहाँ पे भी पॉइंट है उसके पहले हमको ये पॉइंट जो है यहाँ पे कोशेंट में लगाना पड़ेगा। तो बस हमको ये पॉइंट यहाँ पे कर देना और हमको बाकी सिंपल जो डिवीजन हमको वैसी का वैसी उसको करना है। तो ये एक क्वेश्चन था और उसका एग्जाम सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है ये नंबर यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे है 3.240। तो इसको डिवाइड हम कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ आएगा 25 3.240 डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए कि यहाँ पे पहला नंबर तो छोटा है, 3.2 छोटा है और यहाँ पे ये बड़ा है। तो हम सबसे पहले एक 0 देंगे यहाँ पे कि 0 ज़ा, तो हमको यहाँ आएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 और इस पॉइंट को हम यहाँ लगा देंगे तो अगला नंबर भी आ जाएगा यहाँ पूरा। तो हमारे पास आ गया पूरा 32। अब 32 में हम यहाँ पे थे कि 25 1 ज़ा 25, क्योंकि 25 2 ज़ा 50, इससे बड़ा हो जाएगा 25 1 ज़ा 25, बचेगा 7। अब यहाँ से आएगा 4, तो 25 2 ज़ा 50, जीरो में यहाँ से नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 240। अब 240 जो है आपका 25 9 ज़ा होता है 225, 225, इसको हम सब ट्रैक करेंगे। अब यहाँ बचा हमारे पास 15। अब देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं। सो पॉइंट होता है 0 लेने के लिए भी। सो इस पॉइंट के बेसिस पे हम यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। सो अब यहाँ आ जाएगा 25 6 ज़ा 150। तो अब यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो आ गया 0 और जो हमारा आंसर आया है वो आया है 0.1296। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमारे पास दोनों में पॉइंट लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8.085 बाई 0.35, यानी कि हमारे पास जो दो नंबर है, आप देखिए कि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक ही नंबर में पॉइंट था, यानी कि एक ही नंबर जो था वो डेसिमल नंबर था और दूसरा नंबर जो था वो इंटीजर था। अब यहाँ पे जो दोनों नंबर हैं ये दोनों डेसिमल नंबर है, तो इनको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि 8.085 अपॉन 0.35। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो मेथड है ये बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको करना ये है कि इस नंबर को, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, इसको आपको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, कि इसमें पॉइंट को आप हटा देंगे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट के पीछे कितने नंबर हमें, देखिए कि यहाँ पे दो नंबर है, दो नंबर, यानी कि हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 क्यों? क्योंकि 100 में दो जीरोज हैं। अगर ये पॉइंट एक नंबर के बाद होता तो मतलब यहाँ पे 5 के बाद होता, एक ही नंबर होता पॉइंट के पीछे, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि जितने नंबर होंगे उतने जीरोज, तो दो जीरोज यानी कि 100। तो हम यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये होगा कि ये जो 0.35 है ये 35 बन जाएगा, यानी कि कंप्लीट एक इंटीजर बन जाएगा। अब आपको पता है कि जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर करेंगे हम, सो इनटू ऊपर भी 100 हो जाएगा। सो ये इधर आप इसके दो पॉइंट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट पीछे आता है, तो यानी ये जो डिनोमिनेटर आपका है वो बन जाएगा 35। दो पॉइंट दो नंबर पीछे यानी एक दो, तो यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 35 कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ऊपर आप करेंगे तो ये 0 और 8, यानी कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 808.5। सो नया जो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 808.5 डिवाइडेड बाई 35। अब ये क्वेश्चन आपका कैसा बन गया, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे कि जिसमें एक नंबर डेसिमल था और दूसरा नंबर इंटीजर था। तो अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से हम इसको सॉल्व कर देंगे। 808.5 डिवाइडेड बाई 35। सो 35 हम यहाँ पे करेंगे 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 70, तो यहाँ से बचेगा 10 और यहाँ से आएगा 8, तो 35 3 ज़ा होता है 105, तो यहाँ पे बचेगा 3। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये पॉइंट आ गया फिर से, अब हमको यहाँ तक तो हो गया, अब हमको ये 5 को नीचे लाना है, तो यहाँ पे फिर हमको वही करना पड़ेगा क्योंकि 5 के पहले पॉइंट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा। सो 35 1 ज़ा 35, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0 और जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 23.1। तो 23.1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो इस ये क्वेश्चन है आपका और ये इसका सोल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमको किस तरीके से डिवीजन को हमको करना है। डिवाइड करने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला यही यूज़ करना पड़ेगा। पहली बात तो लॉन्ग डिवीजन, दूसरी बात ये कि अगर एक नंबर में पॉइंट है, यानी कि जो पहला जो डेसिमल नंबर है उसको आप ब्रैकेट में रखेंगे और दूसरे को आप बाहर रख के उसको डिवाइड करेंगे। अगर दोनों में डेसिमल है तो आपको जो डिनोमिनेटर है उसका डेसिमल हटा के उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अगर पॉइंट दो नंबर के बाद है पीछे से तो आपको दो जीरो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यानी 100। अगर एक नंबर के बाद होता तो 10, अगर तीन के बाद होता तो 1000, अगर चार के बाद होता तो 10,000। आपको जो नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको ये डिवाइड को कन्वर्ट करना है इस नंबर को। अगर इसमें डेसिमल नंबर है तो इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करिए, अगर नहीं है तो आपको सिंपल डिवाइड ही करना है। अगर ये इसमें डेसिमल में है तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करिए और फिर उसको डिवाइड करिए। तो डिवाइड के सेक्शन में हमारा जो सिलेबस है वो इतना ही है। तो आज की क्लास के लिए भी इतना ही। थैंक यू।